वक्त हम बात कर रहे हैं कॉमेडी किंग एहसान कुरैशी साहब से। वेलकम सर। थैंक यू। तो सबसे पहले बात करते हैं, अभी आपकी आवाज़ के अवार्ड से आपको नवाजा गया है फॉर बेस्ट कॉमेडियन सर। हाउ यू फीलिंग लाइक, कैसा लग रहा है सर? सर ये आपकी आवाज़ का है, मेरी ज़िंदगी का ये पहला अवार्ड है। बॉम्बे टू गोवा में एक छोटी सी भूमिका किया था मैंने, शुरू से आखिर तक एक बुरखे वाली लड़की थी मेरे साथ। फिल्म देखने के बाद कुछ याद न रहे, मगर एक चीज़ पूरी दुनिया को याद है कि बुरखे के अंदर कौन था। मैं जहाँ भी जाता हूँ पहला सवाल पूछते हैं, भाईजान बुरखे के अंदर कौन था? तो मैं उनको बताता हूँ उसके अंदर मल्लिका शेरावत थी। लेकिन वो सेकंड पार्ट, जब दूसरा पार्ट बनेगा गोवा टू बॉम्बे, हमारी टीम वापस आ रही है। अब तो गरीब होके गए, अब अमीर हो गए, अब वापस लखपति होके लौट रहे हैं। तो वो बुरखा खोलेगा, उसके अंदर से मल्लिका शेरावत निकलेगी। आपको कैसा लगेगा? आपको यकीनन अच्छा लगेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ भाई, पहला अवार्ड है कॉमेडी का। और आपकी आवाज़ को बहुत बहुत थैंक्स। जैसे सच्ची आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, जनता तक पहुंचती है, मुझ तक भी आवाज़ पहुंची और मेरी आवाज़ जनता तक आपने पहुंचाया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। मेरी तरफ से आपको धन्यवाद, थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर अभी बात करते हैं सर, आपके सर कॉमेडी सर्कस में ये होते हैं, फिर सर लाफ्टर चैलेंज में आपने हमको बहुत हंसाया, जैसे बिग बॉस में काफ़ी एंटरटेन किया और काफ़ी आपने हमको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई वहाँ पर उस शो में सर। मैं देखता था रात को। सर व्हाट नेक्स्ट सर, अभी क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग है? अभी 2-3 फिल्में हाथ में हैं। एक तो कॉमेडी फिल्म है लड़की पट गई, और दूसरी फिल्म है स्टूडेंट, जिसमें मैं प्रोफेसर हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और आप जानते हैं हिस्ट्री बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। मरे लोगों को उखाड़ो, फिर उनको बताओ, पॉलिश करो। लड़के भाग जाते हैं, कहते हैं आप पकाएगा, अब ये सर के कहते हैं चकाएगा। ऐसा करके एक एक कंटी मार मार के सारा सेक्शन गोल हो जाता है। लेकिन मैं डटा रहता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो खो जाता हूँ उसी पात्र में। जैसे मैं अकबर जोधा के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ी देर में मैं अकबर बन जाता हूँ। फिर वो मेरे साथ जो प्रोफेसर हैं, लेडीज़ प्रोफेसर, वो जोधा बन जाती हैं। लैला मजनू में मैं मजनू बन जाता हूँ, वो लैला बन जाती है। हमारे बीच में गाना होता है, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। तो बस जब आँख खुलती है सपने से वापस आए तो क्लास में कोई नहीं, अकेले हैं रजिस्टर लेके घर। तो मैंने कोशिश की है कि एक बोरिंग सब्जेक्ट में जान डालने की। तो ऐसी 2 फिल्में आ रही हैं। सीरियल के लिए जल्दी बात हुई है और लाइव शो हमारे चलते रहते हैं, पूरी दुनिया बुलाती है। पुलिस के शो में जाते हैं जो सबसे ज़्यादा गमगीन माहौल में काम करते हैं, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, लंगड़ों के लिए, अंधों के लिए, नाबीना जिनकी आँख नहीं उनके लिए। तो उसमें भी हमारा थोड़ा सा सहयोग रहता है। हम थोड़ा सा जाकर लोगों को हंसाते हैं, कैंसर पीड़ितों को हंसाते हैं। तो ये एक सिलसिला हमारा चल रहा है। तो सर अभी तक जो कॉमेडी किंग हैं, बहुत जल्दी रोमांस करते भी नजर आएंगे स्टूडेंट में एज ए हिस्ट्री प्रोफेसर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन ढंग से गाना होगा, स्टाइल होगी, जो है वो सब जो जनता देखना चाहती है। तो कोशिश करेंगे उसमें एहसान कुरैशी ना हो के एक बढ़िया लेटेस्ट नए मॉडल का कोई आशिक मिजाज प्रोफेसर नज़र आए और उसके अंदर स्टूडेंट्स अपने प्रोफेसर को झांकें कि हाँ हाँ इस टाइप का प्रोफेसर चाहिए। तो ऐसा कुछ हम बहुत जल्द करने वाले हैं। अच्छा सर, पर्दे में, टेलीविजन में हम सब ने आपके अंदर का कॉमेडियन देखा। एहसान कुरैशी एक्टर और क्या क्या करता है? ट्रेजेडी भी करता है, बिल्कुल इमोशनल भी करता है, बिल्कुल सब कुछ करते हैं। हाँ, हर कॉमेडियन के पीछे एक दर्द होता है, ये सच्ची बात है। जो जितना दर्दीला आदमी होगा उतना हंसाता है, क्योंकि अपने दर्द छुपाने के लिए लोगों तक पहुंचना। मेरी हर कविता में एक दर्द छुपा होता है। सबसे ज़्यादा दिल मेरा उस वक्त दुखा जब 26/11 को बॉम्बे अटैक हुआ। हमारे सिपाहियों ने जान दी, कुर्बानी दी, उनकी बेवाओं के साथ इतना बुरा सलूक किया। गवर्नमेंट से लेकर बड़े अधिकारियों ने, वो चक्कर काट रही ऑफिसों के। तो मैंने 4 लाइन लिखी। मैं 4 लाइन अपने सुनने वाले, देखने वालों को सुनाना चाहता हूँ कि नेताजी को एक बेवा पे तरस आया, नेताजी को सैनिक की विधवा पर तरस आया, तो उन्होंने 10 लाख का चेक उसे थमाया। तो सैनिक की विधवा ने गुस्से का पिटारा खोली और बड़े प्यार से बोली, नेताजी 10 की जगह मुझसे 20 का चेक ले जाइए, 10 की जगह मुझसे 20 का चेक ले जाइए, मगर अपने इकलौते बेटे को सेना में भर्ती करके बताइए। बहुत जिस दिन आपका इकलौता बेटा इस देश के लिए शहीद हो जाएगा, उस दिन मेरा सर खुद ब खुद गर्व से ऊंचा हो जाएगा।
और आखिरी 2 लाइन बोली उस बेवा ने कि नेताजी, देश का सर नीचे झुके, देश का सर झुके, हम काम ऐसा नहीं करते और हम लोग शहीदों के कफन का सौदा नहीं करते। और उन्होंने चेक फाड़ दिया। ये दर्द है, असली दर्द है हमारे अंदर, लेकिन हम मिठास बोलते हैं, चाशनी बोलते हैं, जिससे बात करते हैं उसी पे 2 लाइन बोलते हैं। जैसे ये आज की आवाज़, इस पे अगर कहें कि एहसान कुरैशी 2 लाइन बोलो तो हम ऐसे बोलेंगे कि जली को राख कहते हैं, बहुत जली को राख कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, और जो सच्ची खबरें आप तक पहुंचाए उस अखबार को आपकी आवाज़ कहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, उसे आपकी आवाज़ कहते हैं। बहुत खूब सर। अच्छा सर, आप मुझे बताइए, पहले कवि, देन एक कॉमेडियन, तो सर सबसे पहले जब आपके पास स्टार का ऑफर आया, इतने बड़े शो में आपको कविताओं के मीडियम से लोगों को हंसाने का मौका मिला, तो उस समय कैसी फीलिंग थी? आप नर्वस थे, एक्साइटेड थे? तो उस समय क्या फीलिंग थी सर? सर सच बताऊं तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि देश के 49 जो सिलेक्ट हुए थे कॉमेडियन, क्या गजब गजब के कॉमेडियन, एक गले से पूरी इंडस्ट्री की आवाज़ निकालते, शत्रुघ्न सिन्हा, फिर अमिताभ बच्चन, फिर वहीं जगदीप, वो 1 मिनट में कोई आवाज़ बदलते हैं, एक्टिंग करते हैं, फिर कोई हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, कोई घोड़ों की आवाज़, कितने आर्टिस्ट थे। लेकिन उसके बीच में एक कविता रिदम लेके आया, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मेरे पास अपना स्टाइल है, मैं कोई चीज़ को ऐसा खींच के बोलता हूँ तो मैं इसमें कविता जैसा परोता हूँ, और यकीनन मेरी एक अच्छी पहचान बनी। तो उस शो में जब मैं सामने बैठा तो 2 लोग थे, एक तो शेखर सुमन, एक सिद्धू जी, वो खूब हंसे बाजी। मैंने कहा यार, ये जब दोनों हंस रहे हैं तो पूरा देश भी हंसेगा, और यकीनन मेरी छोटी छोटी बातों पे सब हंसते रहे। और बस मैं 2 लाइन बोलता गया। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाइए। लोगों ने बेतहाशा हंसे। सिद्धू जी तो टेबल ठोक के हंसे, 3 बार तो टेबल तोड़ डाले, बदले में लोहे की लगाया, बोले आप पटको सिद्धू जी। मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया इन दोनों ने, और मेरी एक अलग पहचान बनी। 49 मिमिक्री आर्टिस्ट के बीच मात्र एक कवि था, लेकिन मैंने अपनी स्टाइल, मेरे अंदाज को लोगों ने पसंद किया, बस इसी से मैं चहता हो गया।